हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग पर। और आज हम जो है एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का क्लास 12th पेपर 2020 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, पेपर कैसा आया था और देखते हैं। ओके गाइस, सो जो पेपर लेवल था वो इजी पेपर लेवल था, बिल्कुल इजी पेपर आपका आया था। क्वेश्चन जो हैं अधिकतर रिपीटेड पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 2019 से ही आपसे पूछ लिए गए थे, जो 2019 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पेपर पूरा एनसीईआरटी बुक से आया था। और एक चेंजेस उन्होंने किया है कि ट्रू फॉल्स पूछ लिए उन्होंने वन वर्ड की जगह पर, जिससे कि पेपर और इजी हो गया। और जो पेपर में एक चीज़ जो हमेशा होती है, मिस्टेक्स थी पेपर में। कहीं कहीं स्प्लिंग मिस्टेक्स थी, कहीं ऑब्जेक्टिव मिस्टेक है। तो हमेशा हम देखते हैं कि एमपी बोर्ड्स के पेपर में जो है मिस्टेक्स होती हैं, फिर उन बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो ये गलतियां कब सुधारेंगे बोर्ड, ये गलतियां कब सुधारेगी अपनी? हर साल जो है ऐसा होता है कि जो पेपर आते हैं उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, फिर बोनस मार्क्स बच्चों को दिए जाते हैं। और इस साल भी मिस्टेक्स आई है पेपर में। तो गाइस, देखते हैं पेपर, चलते हैं देखते हैं पेपर कैसा आया था 2020 का। और कितना जो मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करे थे कीप लर्निंग चैनल द्वारा, उसमें से कितना आपका यहाँ पर पेपर आया है। 50%, 50 से 60% पेपर जो है वो उन प्रैक्टिस पेपर से आया है। और गाइस, ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। चलिए गाइस, तो ये आपका पेपर हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का, और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो फर्स्ट रीड करेक्ट आपका यहाँ पर पूछते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल का एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ के इज दिस मच। तो अगर के रेट कॉन्स्टेंट इतना है तो हाफ लाइफ क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हाफ लाइफ का जो होता है फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू नथिंग बट 0.693 अपॉन में आपका के। तो यहाँ पर आप के की वैल्यू रखते हैं तो आपका आंसर आता है ए। तो गाइज, ये आपका जो था आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड इज द आंसर। और फिर एग्जांपल ऑफ इमल्शन, इमल्शन का एग्जांपल यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इमल्शन का एग्जांपल जो ऑप्शन में प्रोवाइड है ही नहीं। जो बटर है वो जेल कोलाइडल सिस्टम, लिक्विड इन सॉलिड कोलाइडल सिस्टम है। रबड़ जो है वो गैस इन सॉलिड कोलाइडल सिस्टम में, जिसको सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं अपन। और क्लाउड जो है वो लिक्विड इन गैस कोलाइडल सिस्टम, जिसको एरोसोल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको बोनस मार्क्स इसका मिल जाएगा। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का और है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो 2+2 आएगी। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स साइनाइड की -1 होती है तो 6 साइनाइड इक्वल टू में आपका -4 आएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर +2 आएगा। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है? फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, सो देखते हैं। व्हाट इज विटामिन इज फाउंड इन आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मर्क्यूरी इज मेटल, मर्क्यूरी कौन सी मेटल है? तो मर्क्यूरी जो है लिक्विड मेटल है। नियोप्रिन इज अ सिंथेटिक रबर, तो नियोप्रिन जो है वो सिंथेटिक, यहाँ पर आपका आंसर होगा सिंथेटिक रबर। कोगुलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ, कोगुलेशन जो है जस्ट रिवर्स है किसका? तो वो पेप्टाइजेशन का क्या है आपका? रिवर्स है यहाँ पर पेप्टाइजेशन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस की ऑर्थो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी फास्फोरस की। H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है, और आप जब निकालेंगे तो वो आएगी +5, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका सही जोड़ी मिलाइए। शॉर्ट की डिफेक्ट जो है उसमें आपका NaCl आएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपका AgCl आएगा। पैरामैग्नीशियम ऑक्सीजन शो करता है। जिंक ब्लेंड ZnS, क्यूप्राइड Ce2O। तो ये आपका मैचअप बहुत ही ईजी
ऑब्जेक्टिव्स इजी बहुत ही पूछे गए हैं। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो आपका वन वर्ड टाइप आता है, ट्रू फॉल्स यहाँ पर पूछ लिया गया है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन, तो ग्रुप 16 एलिमेंट को हैलोजन नहीं बोलते हैं, ग्रुप 17 वालों को बोलते हैं। वन हैलोजन एटम कंबाइन विद अनदर हैलोजन एंड फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है, तो ये ट्रू है। इथाइल अमीन जो है सोल्यूबल होता है वाटर में, बट अमीन एलिनिल इज नॉट, तो ये ट्रू है। फॉर्मेशन ऑफ टैलिन इज बाय रिएक्शन बिटवीन इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथेलिक एसिड, तो ये भी ट्रू है। और स्टार्च इज एन आर्टिफिशियल पॉलीमर, स्टार्च आर्टिफिशियल पॉलीमर है, नहीं आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है, स्टार्च जो है वो नेचुरली पाया जाता है। ओके, फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से पूछते हैं। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन एंड, और इसके और में आया था मोलरिटी, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, क्या होता है डिफाइन पेप्टाइजेशन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सेवन पूरा जो पेपर है, एक्सप्लेन फॉलोइंग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव वन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमरेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये आपका जो मैंने प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा था उसमें से आपसे पूछा गया है ये। तो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए हैं अगर जिन बच्चों ने देखा है उन्हें। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी आपका कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 55.5 मोलरिटी यहाँ पर आपकी आती है प्योर वाटर की। और काबिल अमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बहुत ही इजी रिएक्शन यहाँ पे पूछी गई है ये जो। और में इसके जो क्वेश्चन है आपको 2019 में इसको पूछा गया था। सो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन इस बार दिए हैं और पेपर लेवल बहुत ही इजी यहाँ पर था। और 10th वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, राइट सोर्स एंड डिफिशियंसी डिसीजेस फ्रॉम विटामिन ए एंड सी डी से आपको डिफिशियंसी डिसीज बताने, जो मैंने ऑब्जेक्टिव की वर्कशॉप में भी आपको करवाया है इसको। डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए, ये भी आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ, प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा गाइस। तो सारे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्सेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। फिर आता है राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट की आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी थी। और यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस है, ये भी आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा। और फिर आता है 13 डीडीटी फ्रीओन पे शॉर्ट नोट लिखना था, ये भी आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैंने बोला है कि फोर पॉली एलोजन के यूजेस करो तो उसमें डीडीटी और फ्रीओन भी आ गया है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, लेकिन वो भी कीप लर्निंग में आपको मिलेगा। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड फॉर सेफ स्टोरेज, क्लोरोफॉर्म को स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने करी है। कोल्ब रिएक्शन पूछा गया है 14 चैप्टर से। फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस पूछ लिया है, जो लास्ट ईयर ही पूछा गया था 2019 में। सो फिर है 15 नंबर इटार्ड रिएक्शन, गेटम एंड कोज रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। सो सारे जो क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर से आए हैं। सो अगर आप मेरे पेपर को देखा है आपने, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको फ़ायदा हुआ होगा। एक्सप्लेन कैनेजायरो रिएक्शन भी आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा। सिल्वर मेरा टेस्ट एल्डिहाइड के लिए आपको लगाना था यहाँ पर 16। कोलरोश लॉ, ब्रीफ टू एप्लीकेशन इन दिस लॉ, कोलरोश लॉ भी पिछले साल पूछा गया था 2019 में। और कोरोजन क्वेश्चन है ये, और इसके प्रिवेंशन, ये कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में आपको ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस जो दो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। जैसे यहाँ पर हेबर्स प्रेसेस पूछ ली, जो 2019 से ही पूछी गई है, पिछले साल ही पूछी गई है ये। फिर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये गाइस मेरे प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा आपको। कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में आप देख सकते हैं ये भी मैंने क्वेश्चन दिया गया था। और फिर 18 वाला क्वेश्चन भी इजी है बहुत ही, सारे जो हैं ये आपको कीप लर्निंग के प्रैक्टिस पेपर में आपको ज़रूर मिले हैं।
ज़रूर उसी से पेपर आया है। बिल्कुल 56-70% पेपर जो है वो 2 प्रैक्टिस पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे उनमें से आए हैं। तो गाइज मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है गाइज, तो ये था मेरा केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज कीप लर्निंग।